हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में अब हम समझने वाले हैं कि दिए हुए ट्री ट्रैवर्सल से बाइनरी ट्री का कंस्ट्रक्शन किस तरह से करेंगे और उस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री से हम फिर किसी तीसरे ऑर्डर को बेसिकली पा पाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्री ऑर्डर एंड इंड ऑर्डर ट्रैवर्सल हमको किसी भी ट्री का दिया गया है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर ट्री को डिजाइन करेंगे और फिर जब हमारे पास ट्री आ जाएगा तो शॉर्टकट मेथड लगा करके मींस पाथ मेथड लगा करके हम यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को इजीली बना सकते हैं। ओके, तो देखिए किस तरह से होगा। हमको क्या क्या दिया गया है, प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। अगर आपको याद है तो प्री ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रूट को ट्रेवर्स करते हैं, देन लेफ्ट ट्री को ट्रेवर्स करेंगे एंड देन राइट ट्री को। और जब हम इन ऑर्डर की बात करते हैं तो पहले लेफ्ट ट्री ट्रेवर्स होता है, देन रूट का नंबर आता है एंड देन राइट ट्री को हम ट्रेवर्स करते हैं। ये इसके बेसिकली फंक्शंस है। अब क्योंकि देखिए अकेला जो भी हमारे पास ऑर्डर है उसके बेसिस पर हम यहाँ पर ट्री को डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा कि लेफ्ट ट्री कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ। अगर हम सपोज प्री ऑर्डर की बात करें तो हम इस पर्टिकुलर मेथड से ये तो समझ जाएंगे कि 1 हमारे पास अल्टीमेट रूट है। ओके, बट हमें फिर ये नहीं पता लगेगा लेफ्ट ट्री यहां से शुरू होकर कहां पर फिनिश हो रहा है, राइट ट्री कहां से शुरू हो रहा है, फिनिश तो यहां पर हो रहा है बट राइट ट्री शुरू कहां से हो रहा है। ठीक है, तो हम लेफ्ट ट्री और राइट ट्री में बेसिकली सेग्रीगेशन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें बेसिकली 2 ऑर्डर ट्रेवर्सल चाहिए ही चाहिए। ओके, अब हम कैसे करेंगे, देखिए प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग लगाएंगे। ठीक है, हमको पता है सबसे पहले हमें अल्टीमेट रूट को ट्रेवर्स करना होता है, तो अल्टीमेट रूट इज ट्रेवर्स, इसका मतलब हमें पता लग गया कि 1 इज द अल्टीमेट रूट। ओके, और वहीं अगर हम देखें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट बीच में आती है, तो इसका मतलब अल्टीमेट रूट एट इन द मिडिल पोजीशन। तो इसका मतलब 1 अगर हम ढूंढें तो 1 हमारे पास यहाँ है। इसका मतलब ये जो जीए वाला जो पोर्शन बचा ये हमारे पास लेफ्ट ट्री हुआ इसके हिसाब से, और ये हमारे पास राइट ट्री हुआ। ठीक है, ऐसे ही हम यहां पर देखें तो इसका मतलब ये हमारे पास, क्योंकि 3 6 7 6 3 7 ये एलिमेंट इसके हैं, तो इसका मतलब ये राइट ट्री है और ये पूरा बचा हुआ ये हमारे पास लेफ्ट ट्री है। ठीक है, लेकिन अगर हम केवल बिना इसके पता नहीं लगा पाएंगे कि 5 एंड 3 बेसिकली सेग्रीगेशन प्लेस है लेफ्ट ट्री एंड राइट ट्री, इसलिए हमें 2 ऑर्डर ट्रेवर्सल चाहिए ही चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जब पहला रूट मिल गया देन वी विल बी स्कैनिंग राइट साइड। ठीक है, तो हमको मिला 2, तो इसका मतलब हम इस लेफ्ट ट्री में 2 को देखिए कहां पर है हमारे पास, 2 इज दैट प्लेस। ठीक है, एट दैट प्लेस। तो यानी अब नेक्स्ट स्टेप में 2 हमारे पास रूट बनने वाला है और ये जो बचे हुए पोर्शन है ये लेफ्ट ट्री रह जाएंगे और 5 हमारे पास इसका राइट ट्री रह जाएगा। तो इसका मतलब 2 लेफ्ट साइड का सबसे पहला रूट हुआ, राइट साइड में केवल 5 ही बचा है तो हम इसको 5 बना देते हैं इधर 5। ठीक है, एंड देन हमारे पास लेफ्ट ट्री बच गया है। ओके, अब हम 2 को काम कर चुके हैं तो 2 से जब हम आगे चले तो हमको मिला 4, तो इसका मतलब इस पूरे पोर्शन में अब 4 हमारे पास रूट है, मींस 4 हमारे पास रूट है और 4 के इधर यानी 8 हमारे पास लेफ्ट ट्री रहा एंड 10 9 एंड 11 राइट ट्री रहे। ठीक है, आप इसको आई होप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारे पास ये राइट ट्री आ गए, ये हमारे पास लेफ्ट ट्री आ गया। ओके, उसके बाद हम जैसे ही आगे चले देन 8, तो जाहिर सी बात है जब हम आगे चलते हैं तो 8 इज द रूट। ठीक है, आगे चले तो 8 विल बी स्कैन्ड एंड 8 विल बी द लेफ्ट पोजीशन। अब इसके और लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब 8 इज द लीफ। ठीक है, 8 इज द लीफ। अब हम 10 9 11 को देखें तो ये 4 के राइट साइड में प्लेस कर रहे हैं, तो यानी 4 के राइट साइड में 10 9 एंड 11 विल बी प्लेस्ड। बट किस ऑर्डर में प्लेस होंगे, आगे चलते हैं। जैसे ही हम आगे चले तो 9 इज ट्रेवर्स। ठीक है, तो 9 इज ट्रेवर्स क्योंकि हमें सबसे पहले रूट मिलती है, तो 4 का जो बेसिकली रूट है 4 का जो चाइल्ड है 9 वो रूट होगा इन दोनों में से। तो जब ये रूट हो गया तो ये हमारे पास लेफ्ट बचा और ये हमारे पास राइट बचा, तो 10 विल बी एट द लेफ्ट प्लेस एंड 11 विल बी एट द राइट प्लेस। ठीक है, इतना हमने स्कैन कर लिया 2 एंड देन हमने 5 को तो ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, तो इसका मतलब हमने पूरे के पूरे लेफ्ट साइड पे तो हमने काम कर लिया है। ठीक है, इतने पोर्शन पे हमने बेसिकली काम कर लिया, मतलब इसका हमने ट्री डिजाइन कर लिया। आ जाते हैं राइट साइड पर। राइट साइड पर देखें तो सबसे पहले क्या है, फंक्शन को ध्यान रखिए हमेशा, रूट सबसे पहले ट्रेवर्स होगी, तो इसका मतलब 3 सबसे पहले ट्रेवर्स हुई, इसका मतलब 3 रूट है। जब 3 रूट है और वो 3 हमारे पास यहां पर लाई कर रहा है, इसका मतलब इधर, तो ये लेफ्ट ट्री बच गया और ये हमारे पास राइट ट्री बच गया। तो इसका मतलब 3 इन तीनों में से पहला रूट मिला और 6 इसका लेफ्ट चाइल्ड है एंड 7 इसका राइट चाइल्ड है। दैट्स इट। ठीक है, तो बिल्कुल इजी मेथड से हमने इसको बाइनरी ट्री बना लिया है। और अब आप इसके चारों तरफ
एक पाथ ड्रॉ करके और इसके राइट एलिमेंट्स को स्कैन करके, मतलब राइट साइड्स को देखते हुए इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इजीली बना सकते हैं। आइए बना देते हैं इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या रहेगा। इसका जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा लेफ्ट में देखें, लेफ्ट वाले को स्कैन नहीं करना, 2 के लेफ्ट में है नहीं करना, 4 के लेफ्ट में, 8 के लेफ्ट में, 8 के बॉटम में, बट 8 के राइट में आया तो सबसे पहले हमारे पास 8 स्कैन किया जाएगा। देन 4 के बॉटम में, 9 के लेफ्ट में, 10 के लेफ्ट में, 10 के बॉटम में, बट 10 के राइट में, तो 10 देन 9 का बॉटम, 11 का लेफ्ट, 11 का बॉटम, बट 11 का राइट, तो सब फिर 11 का राइट आया। ऊपर चले तो 9 का राइट, देन 4 का राइट, तो 9 एंड 4 विल बी ट्रेवर्स। देन 2 का बॉटम, 5 का लेफ्ट, 5 का बॉटम, एंड देन 5 का राइट, तो 5 का राइट, देन 2 का राइट, फिर ऊपर चले 3 का लेफ्ट, 6 का लेफ्ट, 6 का बॉटम, बट 6 का राइट, तो 6 विल बी ट्रेवर्स। देन 3 का बॉटम, 7 का लेफ्ट, 7 का बॉटम, 7 का राइट, देन 3 का राइट, देन 1 का राइट, तो 7, 3 एंड 1। तो दिस इज नथिंग बट द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दीज गिवन प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। तो कोई अगर आपको ट्री नहीं दिया हुआ, 2 ट्रेवर्सल अगर आपको दिए हुए हैं, दे आर सफिशिएंट एनफ टू ड्रॉ द ट्री, और विद उस ट्री के बेसिस पर आप इसके किसी भी मिसिंग ऑर्डर ट्रेवर्सल को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पर हम पोस्ट ऑर्डर लेने वाले हैं और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ट्री को डिजाइन करेंगे। आइए, हमने यहां पर पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर को ले लिया है। अब इससे एक ट्री का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हमारे पास ये दिया गया है, फंक्शन को रिकॉल करते हैं। पोस्ट ऑर्डर का फंक्शन कहता है कि पहले लेफ्ट सब ट्री मींस लेफ्ट ट्री स्कैन किया जाएगा, देन राइट ट्री, एंड देन रूट मींस रूट सबसे बाद में होगी। ठीक है, जब भी ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल किया जाएगा तो रूट सबसे बाद में होगी, तो अल्टीमेट रूट बेसिकली हमारे पास 8 आ गई। ठीक है, इससे हमें पता लगा कि जब हम अल्टीमेट रूट की बात करते हैं, मींस जब पूरे के पूरे ट्री पर ये वाला फंक्शन लगाया गया होगा, तो 8 इज द लास्ट एलिमेंट, सो 8 इज द रूट। ठीक है, अब इन ऑर्डर की बात कर लेते हैं। इन ऑर्डर का फंक्शन कहता है कि पहले लेफ्ट ट्री स्कैन किया जाएगा, देन रूट मींस अल्टीमेट रूट, एंड देन राइट ट्री। यही रिकर्सिव फंक्शन अप्लाई होने वाला है। मतलब हमें इस 8 के बेसिस पर इस 8 को यहां मार्क कर लेते हैं। इसका मतलब हमारे पास 8 जो है वो एक अल्टीमेट रूट है ट्री का, और ये वो जो पोर्शन बचा है, दिस इज लेफ्ट ट्री एज पर दिस फंक्शन, एंड दिस इज द राइट ट्री। ठीक है, इन दोनों को ऊपर भी मार्क कर लेते हैं। पहले वो कह रहा है कि लेफ्ट ट्री स्कैन किया जाएगा, देन राइट ट्री, तो राइट ट्री के पोर्शन है, राइट ट्री के जो एलिमेंट है दैट आर 4, 3 एंड 11। 4, 11 एंड 3 मींस इन तीनों की बात हो रही है, तो दिस इज द राइट ट्री, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है दिस इज द लेफ्ट ट्री। ठीक है, तो इस ऑर्डर में बेसिकली हमने इसको डिजाइन किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अल्टीमेट रूट को बेसिकली आउट कर लिया है। ओके, तो 8 इज द अल्टीमेट रूट। अब इन दोनों के बेसिस पर देखा जाए, इधर से अगर हम स्कैन करना शुरू करें तो 8 इज स्कैन। ओके, अगर हम राइट ट्री की बात करें, क्योंकि इसमें केवल 3 ही एलिमेंट है, तो पहले उधर का काम हम फिनिश कर देते हैं। राइट ट्री की बात करें तो अब देखिए, इधर से जब हमने स्कैन करना शुरू किया होगा और राइट ट्री पर हमने फिर से इस फंक्शन को कॉल किया होगा, राइट के एलिमेंट कौन कौन से हो गए हमारे पास, 4, 11 एंड 3। आउट ऑफ देम व्हेन वी अप्लाइड द फंक्शन अगेन, तो हमें इसके हिसाब से रूट सबसे बाद में मिली होगी, मींस दिस इज द रूट। आइए इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इन ऑर्डर से भी। इन ऑर्डर में रूट हमको हमेशा बीच में मिलती है, तो आउट ऑफ देम 3 इज इन द मिडिल पोजीशन, तो इसका मतलब आउट ऑफ देम 3 इज द रूट। ठीक है, तो जब हमारे पास 3 हमारे पास रूट आ गई है, तो अब जब 3 रूट है तो 4 हमारे पास लेफ्ट एलिमेंट हुआ एंड 11 इज द राइट एलिमेंट। तो इसके बेसिस पर हम इसको डिजाइन कर लेते हैं दैट 4 विल बी द लेफ्ट प्लेस एंड 11 एट द राइट प्लेस। ठीक है, तो हमने बेसिकली राइट ट्री का काम फिनिश कर लिया है। अब आ जाते हैं हम लेफ्ट ट्री की तरफ देखते हैं। अब जब हम लेफ्ट ट्री को देख रहे हैं तो फिर से इस फंक्शन पर, इस पर्टिकुलर पोर्शन पर हम इसको यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं, दैट इज 9, 1, 2, 12, 7 एंड 5। आउट ऑफ देम जब हमने इस पर ये वाला फंक्शन अप्लाई किया होगा तो रूट हमें सबसे बाद में मिली होगी 5। ठीक है, तो यानी 5 हमारी इस पर्टिकुलर लेफ्ट ट्री की पहली रूट आ गई है। तो हम इस 5 को यहां मार्क कर लेते हैं। 5 जैसे इस 5 को मार्क किया, ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास बच गए। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इसमें 5 तो हमारे पास रूट आ गई है, तो इसमें लेफ्ट ट्री और राइट ट्री दोनों के एलिमेंट है, यानी 9, 1, 2, 12 एंड 7, इन दोनों में लेफ्ट ट्री भी है और राइट ट्री भी है। वो कैसे पता लगेगा कि लेफ्ट ट्री कौन सा है, राइट ट्री कौन सा है? अब आप इसमें 5 को देखिए, इसमें तो 5 हमारा यहां पर आ गया, इसका मतलब 5 इसका रूट जब हुआ तो 9 इसका लेफ्ट ट्री बन गया, और बाकी ये जो जितने भी बचे हुए एलिमेंट है ये इसके राइट ट्री बने। तो क्योंकि 9 सिंगल एलिमेंट है तो इसको तो हम सिंपल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बचे हुए एलिमेंट को हम यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं।
ठीक है। नाउ आउट ऑफ देम वी हैव टू फाइंड विच इज द फर्स्ट रूट, मतलब अभी यहां पर देखा जाए कि इनमें से कौन सी रूट बनने वाली है, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं इतने पोर्शन की। जब इस पोर्शन में हमने बेसिकली ये अप्लाई किया होगा फंक्शन, तो ऊपर से देखते हैं, ऊपर से हमने देखा तो 5 हमारा आउट हो गया, 9 भी हमारा आउट हो गया। इस पर्टिकुलर पोर्शन में जब हमने इस वाले फंक्शन को अप्लाई किया होगा तो रूट हमें सबसे बाद में मिलती है, तो मतलब सबसे बाद वाला एलिमेंट हमारा जो 7 है, दिस इज द रूट। तो 7 जब हमारे पास रूट बना, 7 को इस नीचे वाले पोर्शन में मार्क किया तो बीच में हमें रूट मिली होगी, तो 1 हमारा लेफ्ट एलिमेंट बना एंड 2 एंड 12 हमारे राइट एलिमेंट बने। अब जब राइट एलिमेंट बने तो 2 एंड 12 में अगर हम देखें तो इसके बेसिस पर अभी हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा रूट है। ऊपर आ जाता है 2 एंड 12, जब हमने इधर से स्कैनिंग शुरू की होगी तो आउट ऑफ 2 एंड 12 विच इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, राइट साइड 12, इसका मतलब 12 हमारी रूट है और 2 हमारा जो है वो इधर की तरफ है, ठीक है। तो 12 हमारे पास रूट आ गई। अब 2 बेसिकली किधर होगा, देखिए 12 हमारे पास क्योंकि ये रूट बना है और इसके हिसाब से रूट के इधर वाले एलिमेंट लेफ्ट कहलाते हैं, उधर वाले एलिमेंट राइट कहलाते हैं, तो 2 इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ 12, ठीक है। एंड दैट्स इट, वी हैव डन, ठीक है। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं थ्रू दी पाथ मेथड की हमारे पास यही ऑर्डर आ रहा है एक्चुअली, तो इनको जरा एक बार हम सही से करके लिख सकते हैं। दैट इज 9, 1, दिस इज 2, 12, this is 7, 5, 4, 11, 3 and 8. Okay, now this is 9, 5, 1, 7, 2, 12, 8, 4, 3 and 11. Okay, ठीक है। एक बार हम इसके चारों तरफ पाथ को ड्रॉ कर लेते हैं। अब जब हमने पाथ को ड्रॉ कर लिया है तो एक बार हम पोस्ट ऑर्डर को देखते हैं। याद करिए पोस्ट ऑर्डर का जो शॉर्टकट है दैट इज हम राइट एलिमेंट को देखेंगे, मतलब राइट साइड में अगर हमारा कर्सर होगा तब हम इसको स्कैन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर पहले पोस्ट ऑर्डर को एक बार डिजाइन करेंगे और फिर उस हिसाब से मैच करेंगे ऊपर। अगर मैच हो जाता है तो इसका मतलब हमारा ट्री जो है वो बिल्कुल ठीक बना है। ओके, हमने लेफ्ट साइड से स्कैन करना शुरू किया, ठीक है। मींस 8 इसके कर्सर के लेफ्ट में है, अभी स्कैन नहीं करेंगे। 5 के लेफ्ट में है, अभी स्कैन नहीं करेंगे। 9 के लेफ्ट में है, अभी स्कैन नहीं करेंगे। 9 के बॉटम में है, अभी नहीं, बट 9 के जैसे ही राइट में जाएगा हम राइट साइड को स्कैन करेंगे। 9 के जैसे ही राइट में आएगा 9 विल बी स्कैन। ओके, नाउ दिस इज एट द बॉटम ऑफ 5, अभी नहीं करेंगे। 7 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में, 1 के बॉटम में, बट नाउ 1 के राइट में। ओके, 1 के राइट पोजीशन में आया तो 1 विल बी स्कैन। नाउ 7 के बॉटम में नो नीड टू स्कैन, 12 के लेफ्ट में नो नीड टू स्कैन, 2 के लेफ्ट में नो नीड टू स्कैन, 2 के बॉटम में नो नीड टू स्कैन, बट नाउ 2 के राइट पोजीशन में, तो 2 विल बी स्कैन। अब ये ऊपर आया 12 के बॉटम में, बट आगे जाकर के 12 के राइट में, तो नाउ 12 के राइट में आ गए। ऊपर चले नाउ 7 के राइट में, देन 5 के राइट में, देन 8 के बॉटम में, तो अभी स्कैन नहीं होगा। 3 के लेफ्ट में अभी स्कैन नहीं होगा। 4 के लेफ्ट में अभी स्कैन नहीं होगा। नाउ 4 के बॉटम में अभी स्कैन नहीं होगा। नाउ 4 के राइट में, 4 के राइट पोजीशन में आया है कर्सर, स्कैन इट। 3 के बॉटम में अभी स्कैन नहीं। 11 के लेफ्ट में अभी स्कैन नहीं। 11 के बॉटम में अभी स्कैन नहीं, बट नाउ जब ये इस पोजीशन पे आया तो 11 के राइट में है, तो 11 विल बी स्कैन, देन 3 विल बी स्कैन एंड देन फाइनली 8 विल बी स्कैन। तो एक बार हम इसको मैच कर लेते हैं ऊपर। 9 1 2 9 1 2, 12 7 5 12 7 5, 4 11 3 एंड 8, 4 11 3 एंड 8, ठीक है। इसी से हम एक बार इन ऑर्डर में डिसाइड कर लेते हैं। इन ऑर्डर में बेसिकली हम क्या देखते हैं, इन ऑर्डर में हम देखते हैं बॉटम पोजीशन। ओके, जो एलिमेंट हमें बॉटम में मिलते जाएंगे, यानी जिनके बॉटम में बेसिकली कर्सर जाता जाएगा, हम उनको स्कैन करते जाएंगे। आइए फिर से स्कैन करना शुरू करते हैं। तो लेफ्ट में नहीं करेंगे, लेफ्ट नाउ 9 के, सब पहली बार 9 के बॉटम में आया तो 9 विल बी स्कैन। फिर ऊपर चले, नाउ 5 के बॉटम में, ठीक है। 5 के बॉटम में आया तो 5, देन 7 के लेफ्ट में है, 1 के लेफ्ट में है, 1 के बॉटम में आया, देन 7 के बॉटम में आया, देन 12 के लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट में, बट नीचे आके 2 के भी लेफ्ट में आया, वो बॉटम में आया, सॉरी ऊपर आए। जब ऊपर आ रहे थे तो ये 12 के बॉटम में है, ठीक है, क्योंकि इसका राइट चाइल्ड कोई नहीं है तो ये 12 के बॉटम में भी कंसिडर किया जाएगा। तो 12 के बॉटम में आया, फिर 12 के राइट से होता हुआ ऊपर निकला 7 का राइट, 5 का राइट, 8 का बॉटम, ठीक है। तो नाउ 8 विल बी स्कैन। नाउ 3 का लेफ्ट, 4 का लेफ्ट, नाउ 4 का बॉटम, ऊपर आया 3 का बॉटम, एंड देन फाइनली 11 का बॉटम।
और उधर तो फिर राइट पे पोजीशन में मिलने वाले हैं, नो नीड टू स्कैन, जहां से चले थे वहीं आ गए। एक बार मैच कर लेते हैं, हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यही आ रहा है क्या 951 7 2 12 7 2 12 8 4 3 1। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो ट्री आया है दिस इज परफेक्टली डिजाइन। अब इसके बेसिस पर आप यहां पर प्री ऑर्डर को भी डिसाइड कर सकते हैं, डिजाइन कर लेते हैं प्री ऑर्डर को। तो प्री ऑर्डर में हम क्या देखने वाले हैं, लेफ्ट एलिमेंट्स को हमेशा हम स्कैन करते हैं। तो जब भी 8 के लेफ्ट में यानी किसी भी नोड के लेफ्ट में होगा, यानी किसी भी कर्सर के जो भी नोड के तो जब भी हम कर्सर को मूव करेंगे तो जो भी नोड लेफ्ट में होगा उसको हम बेसिकली स्कैन करते जाएंगे। तो 8 तो सबसे पहले मिल गया 8, ठीक है, फिर नीचे आए 5 लेफ्ट में मिला, फिर 9 लेफ्ट में मिला, फिर नीचे आ गए ये तीनों स्कैन हो गए, 7 लेफ्ट में मिला, फिर 1 लेफ्ट में मिला, फिर 1 के बॉटम में, 7 के बॉटम में, 12 के लेफ्ट में, फिर 2 के लेफ्ट में, तो 12 एंड 2, देन 2 के बॉटम में, 12 के बॉटम में, 12 के राइट में, 5 के राइट में, 8 के बॉटम में, देन 3 के लेफ्ट में मिला तो 3 विल बी स्कैन्ड, देन 4 के लेफ्ट में 4 विल बी स्कैन्ड, एंड फाइनली 11 के लेफ्ट में आएगा 11 विल बी स्कैन्ड, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस विल बी दी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल्स से हमने देखा कि किस तरह से हम प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर दिया गया हो तो किस तरह से बाइनरी ट्री बनाएंगे, एंड देन वी कैन फाइंड द मिसिंग पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, एज वेल एज पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया गया है तो हम किस तरह से बाइनरी ट्री को डिजाइन करेंगे, और उसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं थ्रू दिस इजी मेथड, है ना, नो नीड टू गो टू द फंक्शन मेथड, क्योंकि वो टाइम लेने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग है, हमें रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जस्ट गो टू दिस मेथड और इसी से हम यहाँ पर प्री ऑर्डर को डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डिजाइनिंग ऑफ द बाइनरी ट्री फ्रॉम द गिवन ट्रेवर्सल क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।